कोरोना वैश्विक महामारी रहा, पूरे विश्व से परेशान रहा, हम भी परेशान रहे। जब भारत के अंदर जब कोरोना बढ़ना शुरू हो गया तो बिहार भी इसके चपेटे में आया, पटना भी चपेटे में आया और काफ़ी लोग कोरोना मरीजों की जनसंख्या बढ़ती गई, हॉस्पिटल भरता गया। इस दौरान जब पूरी तरह से लॉकडाउन का अवधि आया तो उस लॉकडाउन की अवधि में हम पार्षदगण, मुखियागण, जो भी जनप्रतिनिधि लोग थे, उन लोगों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया कि वो खुद कम से कम बाहर निकल के अपनी जान की चिंता ना करते हुए लोगों के बीच में रहे। उसमें एक हम भी थे। अगर वार्ड 69 की बात की जाए तो कोई भी ऐसा दिन नहीं था पूरे लॉकडाउन के अंदर कि हम लोग उसको सैनिटाइज नहीं कराते थे। खुद से घूम के वार्ड में के सैनिटाइजिंग का व्यवस्था कराया गया, जो पटना नगर निगम के द्वारा हम लोगों को एक आदेश जारी हुआ। महापौर महोदया के आदेश से ये हुआ कि वैश्विक महामारी है, इसमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। तो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने एकदम युद्ध स्तर पे इस काम को किया, क्योंकि जान की जोखिम तो सबको है, हमें भी थी, हमारे कर्मचारियों को भी थी। पटना नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं उनको मैं बहुत इस बात के लिए शाबाशी और बधाई देना चाहूँगा कि अपनी जान की चिंता ना करते हुए नित्य दिन वो लोग नाला में उतरते थे, साफ़ सफाई करते थे। विशेष तौर पे पटना नगर निगम की ओर से सैनिटाइज के अलावा ब्लीचिंग का व्यवस्था बहुत अच्छा किया गया। मतलब हर दिन हर गली को ब्लीच किया गया कि कहीं से भी कोई तरह का ज़्यादा महामारी वाला स्थिति ना पैदा हो। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया। हम लोग सैनिटाइज तो कराते ही थे, मेन रोड में जैसे बड़े गाड़ियों से सैनिटाइजिंग का व्यवस्था था, उसी तरह से गलियों के अंदर छोटे सैनिटाइजर मशीन हम लोग को प्रोवाइड किया गया पटना नगर निगम से, जिसके द्वारा हर गली को सैनिटाइज करने का हम लोग भरपूर व्यवस्था किए थे। हमारे जितने कर्मचारी थे उन्होंने पूरे मेहनत और लगन से इस काम को अंजाम दिया, जिसके कारण ये हुआ कि जिस स्तर तक और स्टेट में और जगह पर तेज़ी से रफ्तार से ये बढ़ रहा था, उस अकॉर्डिंग हमारे यहाँ बहुत कम ही रहा। मिला जुला के कहा जाए तो जैसे पिछले कोरोना काल में मेरे यहाँ मुश्किल से 5 से 7 लोग को कोरोना मेरे वार्ड से ज़्यादा हुआ। ये इस साल वाले में क्या हुआ ना, जब दूसरे साल दूसरी लहर जब थी तो बहुत ज़्यादा इसका असर हुआ। अब पता नहीं, सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर भी आने वाली है। जी वो इसको ही बोलना चाह रहे हैं कि आप जान रहे हैं कि तीसरी लहर भी आने वाली है, और ये भी है कि तीसरा लहर दोनों से ज़्यादा ये होगा, खतरनाक होगा सर। तो जिसके लिए नगर निगम सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन का शिविर वगैरह हर वार्ड में वार्ड पार्षदों की सहायता से लगाई जा रही है सर। तो इसी तरह आपके वार्ड में सर ये शिविर रेगुलर तरीके से लग रहा है कि नहीं, और अगर लग रहा है तो सर कितने लोग वैक्सीनेटेड हो गए होंगे? इस कार्य के लिए सबसे पहले तो मैं बिहार सरकार को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन के ऊपर काम किया है। सबसे स्पेशली मैं थैंक्स कहूँगा कि हमारे डीएम साहब ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। उन्होंने एक पावर जनरेट किया है जो कि सारे मुखिया, वार्ड काउंसलर्स, इन लोगों के अंडर में, जैसे हम लोग पटना नगर निगम में हैं तो हर पार्षद, हम लोग एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था डीएम साहब से, जिसमें ये कहा गया कि वैक्सीनेशन कराने के लिए जागरूक तो करना होगा। लोग बहुत कम, कुछ ही सेंटर थे जिसमें वैक्सीनेशन का काम हो रहा था, तो लोगों को और कैसे जागरूक बनाया जाए। तो सबसे करीबी जनप्रतिनिधि जो जनता से सबसे करीबी होते हैं वो वार्ड काउंसलर, मुखिया, यही लोग हैं। क्योंकि कोई भी बात, छोटी से छोटी समस्या अगर जनता आती है तो सबसे पहले मुखिया वार्ड पार्षद के पास ही आती है। उनकी उतनी पहुंच नहीं हो पाती है कि वो एमएलए, एमपी के पास जा सके, और सुविधा भी होता है कि हम उनके गांव में, उनके मोहल्ले में, उनके गली में ही बैठे हुए हैं, इसलिए ईजिली हम लोग के पास आते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं। तो जैसे ही ये बात हुआ कि वैक्सीनेशन हर वार्ड में कराया जाएगा, वैक्सीनेशन की गाड़ी सरकार के द्वारा जो भेजी जाती है वो हर वार्ड में आएगी, और वार्ड काउंसलर उसको अपने चिन्हित स्थानों पे, वार्ड में अलग अलग जगहों पे जहां उनका इच्छा करे, जहां वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, जहां ज़्यादा कमी है, वहाँ आप लगा सकते हैं। तो क्या किए कि शुरू में तो कुछ परेशानी आ रही थी क्योंकि अफवाहें बहुत ज़्यादा थी और लोग
पीछे हट रहे थे कि बुखार आ जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, इससे मृत्यु भी हो जाती है। अब उसको जागरूक कैसे किया जाए, बहुत टेंशन होने लगा कि इतनी सरकार की व्यवस्था होने के बाद भी लोग जागरूक नहीं हो, इंजेक्शन नहीं ले रहे हैं, वैक्सीन नहीं हो रहे हैं। बहुत कम मात्रा में होती थी, बहुत कम मात्रा में। जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं वही लोग आते थे, लेते थे। फिर उसके बाद इसमें क्या किया गया कि हम लोगों ने समझाने का काम किया, हर गली गली में घूम के बताया कि कोई भी दवाई, उन्हीं के शब्दों में उनको बताया गया कि किसी भी चीज़ का दवाई क्या काम करता है, उसको सुधार लाने में काम करता है। दवाई खाने से कभी सुने हैं कि और लोग बीमार हो जाए? ये वैक्सीनेशन आपका जान का रक्षा करने के लिए, आप इसको लीजिए। कुछ लोग धीरे 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 जागरूक होते गए। जब कुछ लोग लेना शुरू किए तो उन्हीं का हम लोग एग्जाम्पल बाकी लोगों को दिखाए कि उन्होंने तो लिया है, उनको तो कुछ नहीं हुआ, आप भी लीजिए। इस ढंग से करते कुड़ाते हुए हम लोग किसी तरह से लोगों को जागरूक करने का कोशिश की। और जब जनता बहुत स्मार्ट है, जाग चुकी है, ये नो डाउट। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि वैक्सीनेशन कैंप पे इतना भीड़ हो रहा है, इतना भीड़ हो रहा है, जबकि नित्य दिन हर दिन ये कैंप लग रहा है। अगर 500 लोग आए हुए हैं तो उसमें 100-125 लोग का ही वैक्सीनेशन होगा। मेरे यहाँ सबसे अधिक एक दिन के अंदर लगभग 350 वैक्सीनेशन का काम किया गया, 350 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। लेकिन अभी 2-4 दिन से कुछ नया सिस्टम आ गया है कि अब OTP आता है। उसके कारण क्या हो गया है कि टाइम लग जाता है OTP वगैरह प्रोसेस करने में। इस प्रोसेस में जो टाइम लगता है तो कम नहीं हो पा रहा है। मतलब 100-150 लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन हो रहा है, क्योंकि इनका टाइम क्या है, 10-11 बजे आते हैं और 3 बजे ऑफ भी हो जाता है।